नहीं अनिल विज साहब, यही तो बात है ना कि इसके लिए तो ऑलरेडी कानून मौजूद है, फिर नए कानून की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए आप भी जानते हैं ये लव जिहाद, ये जो वर्ड है, इसको लेकर जमकर सियासत जरूर होती आई है, लेकिन अगर कोई धोखा देकर किसी से शादी कर रहा है और उसके मजहब को बदलने की नियत से शादी कर रहा है, तो ये धोखाधड़ी का सीधे सीधे मामला बनता है, जो कि आईपीसी 493 में कवर्ड है। देखिए, मैंने आपको कहा है कि उस आईपीसी की धारा के तहत ये धोखा देकर शादी करने का मामला कवर नहीं होता है। धोखा देकर शादी करना, इसके लिए कानून बनाना आवश्यक है। अच्छा, वैसे आईपीसी 493 जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, उसमें ये बात है, शामिल है। चलिए इसका हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। लव जिहाद शब्द को अभी तक परिभाषित नहीं किया गया, क्योंकि मैं देख रहा था 4 फरवरी 2020 को, मुझे याद है, लोकसभा में एक तारांकित प्रश्न के जवाब में जो हमारे गृह राज्य मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि भाई हमारे पास कोई आंकड़े ऐसे मौजूद नहीं है और किसी भी केंद्रीय एजेंसी की ओर से लव जिहाद का कोई मामला सूचित नहीं किया गया है। ये उनका संसद में बयान था। क्या अब आप लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं, या ये कानून ही इसी मकसद से लाया जा रहा है कि भाई ऐसे मामलों का जो डेटा है वो इकट्ठा किया जा सके, उसमें आसानी हो आप लोगों को? नहीं, देखिए, हम लव जिहाद के शब्द पर नहीं जाना चाहते हैं, इसके अर्थ पर जाना चाहते हैं। शब्द कोई भी रखा जा सकता है, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि जो इसकी भावना है, हम इसकी भावना पर जाना चाहते हैं। भावना पर जाना चाहते हैं। एक अनिल विज साहब, सवाल यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कानून के बहाने मॉरल पुलिसिंग एक तरह की शुरू हो जाएगी और इंटरफेथ मैरिजेस को डिमोरलाइज करने के लिहाज से यह कानून लाया जा रहा है? क्योंकि यूपी में जिस कानून का आपने भी स्वागत किया, योगी आदित्यनाथ के फैसले का, उसमें साफ तौर पर एक प्रावधान यह भी किया गया है कि अगर आप इंटरफेथ मैरिज कर रहे हैं, यानी दूसरे धर्म के किसी लड़के या लड़की से शादी कर रहे हैं, तो आपको डीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी 2 महीना पहले। क्या इस तरह का कोई प्रावधान आप लोग भी करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल, इसको भी हम अध्ययन करेंगे। जो यूपी के कानून में है, जब बाकी और प्रदेशों के कानून में अगर इस प्रकार के प्रावधान हैं कि अगर धर्म परिवर्तन करना है तो डीएम से इजाज़त लेनी पड़ेगी, जैसा यूपी ने 2 महीने का कहा है कि 2 महीने पहले इजाज़त लेनी पड़ेगी, उसी प्रकार से हम भी अध्ययन करेंगे कि इसके क्या इफेक्ट होंगे। और शायद उत्तर जो हिमाचल की सरकार ने कानून बनाया है, उन्होंने भी इसमें इस तरह का प्रावधान रखा हुआ है। हम अध्ययन करेंगे इस बात का। अध्ययन करने से अगर हमें ठीक लगेगा तो हम भी ये प्रावधान रख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल विज साहब हमसे बातचीत करने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।